हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की जो सच्ची घटना है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के राढ़ शहर की। जिस शहर में रहने वाली एक लड़की की एक कहानी है। इस कहानी के कई हिस्से हैं और कई पार्टों में ये डिवाइड है। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। तो बात शुरुआत होती है सन 2024 से। 24 जनवरी 2016 से बात शुरू होती है। सन 2016 से 24 जनवरी 2024 रविवार का दिन था और बहुत कड़ाके की सर्दी का मौसम। कोयले की फुहारें गिर रही हैं धरती पर और यहाँ दिल्ली में चल रही है जोरों की तैयारी 26 जनवरी की। और ये बात होती है तो ये लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी के लिए ये निकलते हैं अपने घर से। 26 जनवरी दिल्ली की जो परेड होती है उसको देखने के लिए जब ये घर से निकलते हैं तो इनका रास्ते में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक होता है कि भाई और बहन, दो लोग थे, भाई बहन थे। इनका एक्सीडेंट होता है जब, तो एक्सीडेंट के दौरान इनको प्रतीत होता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। जो भाई था वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और जो बहन थी वो रो रही है, चिल्ला रही है। वो जैसे करके उसका हाथ टूटा है, पैर भी टूटा है। जैसे करके वो क्या है, गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से दूर जाके अपने ही फ़ोन से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस के आते ही ये हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो भाई सीरियस था तो इसको इलाज के लिए इसको बाहर रेफ़र कर दिया था, क्योंकि उसके माइंड में हेड इंजरी हो चुकी थी, जिसके कारण उसे बाहर रेफ़र कर दिया। और जो यहाँ जो बहन पूजा थी, वो पूजा यहाँ पर रुकती है। तो यहाँ पर जो CHC राढ़ है, यहाँ पे उपचार के दौरान इनका काफ़ी बदलाव सुधार हो जाता है, क्योंकि इनके प्लास्टर बनता है हाथ में, एक पैर में प्लास्टर बनता है। तो इनको वो बोलते हैं कि बेड रेस्ट चाहिए। तो इनके परिवार वाले थे, वो लोग कहते हैं कि आज की रात हम यहीं हॉस्पिटल में रुकेंगे। और वो अपने भाई को और अपने उनके पिताजी को और उनकी एक छोटी बहन को ये झांसी के लिए भेज देते हैं कि वो लोग इलाज कराने के लिए चले जाएं। और जो ये पूजा थी ये यहाँ पर रुकती है CHC राढ़ में, और इनका इलाज हो रहा था। तो इनको प्यास लगती है, तो इनकी जो दादी थी वो दादी जाती हैं अंदर जाती हैं। तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखाई देता है, ऐसा मंजर, इतना खौफनाक मंजर कि आप देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, इतना खौफनाक। तो इनको प्यास लगती है, तो ये पानी भरने के लिए जाते हैं ये CHC राढ़ के अंदर। पानी भरते टाइम वो जैसे ही कदम चलते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि दादी, जो बूढ़े इंसान होते हैं, 60-65 साल की उम्र, जो बूढ़े इंसान होते हैं उनको डर थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उनने अपनी ज़िंदगी जी ली होती है, तो उनको उतना डर नहीं लगता। पर उनको थोड़ा सा डर सा महसूस होता है कि भैया जो हॉस्पिटल है जो, इसमें कुछ है क्या। तो ये कुछ नहीं, इस बात को इग्नोर करते हैं और पानी भरने चली जाती हैं। तो वो पानी भरती हैं, फिर इन्हें दोबारा से एक आवाज़ सुनाई देती है। जो आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि उनको थोड़ा महसूस होता है कि आवाज़ किस चीज़ की है। ये उस चीज़ को इग्नोर करते हुए पानी की बोतल भरती हैं और ये चली आती हैं पूजा के पास। जो पूजा उनसे लेटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर की डिस्टेंस थी, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि ये लेडी थी, ये बाढ़ में लेडी थी। और जो पूजा थी वो पूजा की जो दादी थी वो पानी भरने नीचे RO के पास गई थी। तो
ये घबरा जाती हैं और इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है। चलो इस बात को इग्नोर करते हुए ये सुबह होता है, घर चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद इनका दोबारा से जब ये प्लस्तर कंप्लीट हो जाता है, तो ये प्लस्तर जब कंप्लीट हो जाता है तो जो पूजा थी ये आती हैं हॉस्पिटल और ये जाती हैं वहीं की तरफ जहाँ की तरफ दादी को इनको डर लगा था कि यहाँ पे, क्योंकि दादी जाके घर पे बताती हैं कि वहाँ पे कुछ हुआ था। तो जो पूजा थी ये यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे जाती हैं, तो उन्हें भी ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पे कुछ निगेटिव आत्मा टाइप में हो। तो वो हम आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकते हैं वो कितनी सहमी हुई हैं। तो इनका जो प्लस्तर था वो कट तो जाता है, पर इनको उसी वार्ड में जहाँ पानी आरओ लगा है उसी के आगे एक कमरा है, तो उसके यहाँ पर लिटाया जाता है। तो उनको वहीं से आवाज़ आ रही थी, दादी ने उन्हें वहाँ से आवाज़ सुनी थी। तो इनके पिताजी और इनकी जो पूजा जी जो आती हैं, ये बेड के यहाँ पे लेटी होती हैं। जब ये पूजा जी लेटी होती हैं तो इनको ऐसा घबराहट सी महसूस होती है और कटपट की आवाज़ सुनाई देती है। तो जो आवाज़ थी तो इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये पापा से बोलती हैं, पापा मुझे घर ले चलो अभी। तो वहाँ बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ बेड खाली नहीं थे, वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग थी बेडों की, मतलब जो मरीज़ था वो बेडों पे लेटा था। तो उनका ये लेटी रहती हैं और घबरा जाने के कारण इनका, जबकि 1.5 से 2 महीना या 45 दिन के आसपास, 1.5 महीने के आसपास हो गया था प्लस्तर हाथ का टूटा हुआ बंधा हुआ होने के बाद ये बिस्तर पे लेटी और लेटे लेटे इतनी डर जाती हैं कि इनकी दम निकल जाती है। दम का मतलब जान चली जाती है। तो इनको महसूस होता है कि मेरी बिटिया को क्या हो गया है। ये देखते हैं, बिटिया को हिलाते हैं, डुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब इनको हो क्या गया है। तो इस चीज़ को इन्होंने घर में भी शेयर नहीं की और मतलब जो पूजा जी थी इन्होंने घर में भी नहीं बताया। दादी को भी बताना चाहिए था कि भैया यहाँ पे कुछ है और हमें डर लग रहा है। और हम आपको एक ही बात सजेस्ट करेंगे कि यदि आपको कहीं डर लगता है या आपको किसी भी प्रकार की कहीं पे भी खौफनाक चीज़ें डरावनी, तो वहाँ से निकल आइए। ज़्यादा आप उस चीज़ को फेस मत कीजिए कि नहीं मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत बाहुबली हूँ। तो इस चीज़ को फेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि जो मंजर है या खौफनाक चीज़ें हैं तो यहाँ भूत नहीं होता है, तो ऐसा कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ और मैं भी CSC टाट में जो हुआ जॉब करता हूँ, पर अभी तक मैंने ऐसा कोई भी मंजर नहीं देखा है कि जिससे मुझे डर लगा हो किसी भी प्रकार का, या किसी भी प्रकार की मुझे भूत की प्रक्रिया दिखी हो। पर ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ, पर इतना भी नहीं डरता। और कोई कहे कि यदि कोई बता देता है तो मैं वहाँ पे हरगिज़ अकेले जाना पसंद नहीं करता। जाऊँगा 4 लोगों के साथ चला जाऊँगा, या यदि किसी ने कहा कि भैया यहाँ 10 बजे के बाद नहीं आना तो नहीं जाना। कौन सी भैया अपन को चुल्ल मची है कि वहाँ पे जाना ही जाना है। तो उनका जो पूजा जी होती हैं ये अंतिम सांस लेती हैं उस बेड पर और यहाँ से निकल लेती हैं। तो इनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, इनका दम कैसे निकल गया। और ये घटना अभी तक पूरी CSC में, पूरी PSC में, यहाँ तक कि CMO के पास अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है कि इनका जो दम था ये कैसे टूटा है या कैसे ख़त्म हुई है। क्योंकि वहाँ पे उनके पास उनके पिताजी मौजूद थे। जब पानी वो कहीं चले गए थे, वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने छोड़ा था अकेला, तो इस चक्कर में उनको इतना फेस करना पड़ा। तो मैं सजेस्ट करूँगा हॉस्पिटल हो, कोई शमशान हो या शमशान के आसपास वाले कोई मकान हो, यदि आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है,
तो वहाँ पे अकेले जाना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप लोग वहाँ अकेले रहिए, अकेले जाइए, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत हिम्मत है, तो फिर भी हिम्मत को कोने में रख के अपना जो है किसी को साथ में लेके जाइए, यदि ऐसा लगता है। धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी इससे रिलेटिव जो ये कहानियाँ हैं, जो ये अस्पताल की कहानी है, ये सच्ची है। और इससे रिलेटिव एक और बात है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।